दोस्तों अक्सर जाली के दरवाज़े हमारे टेढ़े हो जाते हैं, सही तरह से उनकी चटकनियाँ वगैरह नहीं लगती, लॉक काम नहीं करते। इसकी क्या वजह है? यही वजह हम आज आपको बताएंगे कि दरवाज़ा जाली का बनाना कैसे है और इसमें किस तरह की लकड़ी हमें यूज़ करनी है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितना मोटा हमारा पेड़ होगा उतनी ही उसकी सॉलिड लकड़ी रहेगी। अगर हम छोटे पेड़ की लकड़ी लेते हैं तो वो लकड़ी उतना सक्सेस नहीं होती। मोटा जितना पेड़ होता है उतनी ही उसकी लकड़ी ठीक होती है। सबसे पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि इसमें स्लीपर भी ठीक होते हैं। वैसे अगर बड़ा स्लीपर आप लेते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो अगर छोटा वाला स्लीपर हम कभी ले लेते हैं तो वो सस्ता तो ज़रूर होता है लेकिन उसकी लकड़ी उतनी कामयाब नहीं होती। वो आने वाले टाइम में मौसम के एतबार से कम ज़्यादा भी हो जाता है और सही से दरवाज़ा बंद नहीं होता, बैंड हो जाते हैं वो दरवाजे। दोस्तों उसकी दूसरी वजह होती है कि हम काम को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। असल बात यह है कि लकड़ी को जब हम कटवाते हैं तो उसको वो सूखी अगर है भी, फिर भी हमें उसे कम से कम 1 महीना रखना होता है और 1 महीने के बाद हम उसमें काम शुरू करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो दरवाज़े हम बना रहे हैं वो दरवाज़े हमारे सक्सेस रहेंगे और वो लॉन्ग लाइफ चलेंगे। दूसरी बात, जिस साइज़ में भी हमें काम को तैयार करना है, खिड़की हो या दरवाज़ा या जो भी हम फर्नीचर बना रहे हैं, उस साइज़ से कम 2 सूत ज़्यादा उस लकड़ी को हमें कटवानी चाहिए, क्योंकि कई बार चिरते-चिरते लकड़ी बेंड हो जाती है और सूखने में भी वो कम हो जाती है। तो अगर हम 2 सूत उसको एक्स्ट्रा करेंगे तो जिस टाइम पे हम इस दरवाज़े में काम करेंगे, उसको हम रंदा लगाएँगे, मशीन में हम इसको गेज करेंगे तो हमारी लकड़ी बिल्कुल सीधी सच्ची हो जाएगी और हमारा जो दरवाज़ा है या जो भी हम बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, तो वो हमेशा के लिए सीधा ही रहेगा। जो भी हम उसके ऊपर फिटिंग लगाते हैं, चटकनी हो या लॉक्स वगैरह जो भी हम लगाते हैं तो वो हमेशा ठीक काम करते हैं। तो यही आज के लिए बताना था कि दरवाज़े में क्या-क्या पॉइंट होते हैं या खिड़कियाँ बनाने के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। दोस्तों लकड़ी सागवान की हो, जिसको हम टीक भी बोलते हैं, या शीशम हो या गोल्डन टीक, जो भी आप लकड़ी यूज़ कर रहे हो, उसमें हमेशा यही ख़्याल रखना है कि जो साइज़ आप बना रहे हो उस साइज़ से 2 सूत ओवर होनी चाहिए आपकी लकड़ी। और कटवाने के बाद उसको कम से कम 1 महीना अगर आप रखेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी रहेगी। जो भी उसके अंदर कुछ होना है, उसको सिकुड़ना है, कम होना है, तो वो हो जाएगा। फिर जब आप कोई भी सामान बनाएँगे तो वो प्रॉपर उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे आपने उसको बनाया था। अगर आप नरम लकड़ी यूज़ करते हो तो उसमें आपकी लागत भी लगती है और आपका टाइम भी लगता है, लेकिन बनाने के बाद उसमें काफ़ी परेशानी भी रहती है आपको और वो बार-बार ख़राब भी होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हो, कभी उसकी चटकनी नहीं लगती, कभी उसके लॉक नहीं लगते, कभी वो सिकुड़ता है। कई बार आप पॉलिश करते हो तो पॉलिश करने के बाद भी जब वो कम होता है या ज़्यादा होता है तो रफ़ लकड़ी अंदर से निकलती है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हम परेशान ना हो और जिस काम को हम बनवा रहे हैं या बना रहे हैं वो काम हमारा हमेशा के लिए एक ही जैसा रहे, तो इसका ख़्याल रखना है कि आपको लकड़ी सूखी लेनी है और सूखी लेने के बाद भी उसको 1 महीना रखना है। 1 महीना रखने के बाद उसको आपको काम करना है और काम अगर हो सके तो इतना भी कर सकते हैं कि हमने उसको कुछ टाइम के लिए उसको रफ़ छोड़ दें, पूरा पक्का ना करें। 10 दिन या 5 दिन या 7 दिन जो भी आपके पास टाइम है, अगर उस टाइम के बाद आप उसको शिकंजा करेंगे, उसको प्रॉपर तैयार करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके दरवाज़े, खिड़की, फर्नीचर, चेयर वगैरह जो भी आप बना रहे हैं वो आपका हमेशा के लिए एक ही जैसा रहेगा। दोस्तों ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं इसकी हाइट 8 फीट है और हमने उसी तरीके से इसको बनाया है और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये दरवाज़ा जैसा बना दिया गया है ऐसा ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद।